माँ का एक बेटा था, राजेश। अब बड़ा हो गया था। पढ़ लिख कर अब उसकी एक अच्छी सी नौकरी एक दूसरे शहर में अच्छी सी कंपनी में लग गई थी। कुछ दिनों के बाद उसके माँ बाप ने अच्छे घर पर उसकी शादी एक सुंदर और सुशील लड़की से कर दी, जो कि वह भी अच्छी सी नौकरी करती थी। अब राजेश और पत्नी दोनों जॉब करते थे, एक साथ ही एक दूसरे शहर में बस गए थे। घर पर राजेश के माताजी और पिताजी बस अब रह गए थे। कुछ दिनों के पश्चात राजेश के पिताजी की तबीयत ज़्यादा खराब होने की वजह से अब इस दुनिया को छोड़कर चले गए, जिसके बाद उसकी माँ एकदम से अकेली सी हो गई थी। जिसके बाद कुछ दिनों के बाद राजेश ने अपनी माँ को अपने साथ रहने के लिए शहर ले आया। जिसके बाद शहर में आकर राजेश की माँ खुद को एकदम अकेली पाती थी। इस तरह उन्होंने माँ को भी अच्छी नहीं लगता था, लेकिन एक माँ अपने बेटे की हमेशा खुशी चाहती है। सो धीरे धीरे वह शहर में रहना भी सीख गई थी। लेकिन राजेश और उसकी पत्नी हमेशा अपने माँ को समझाते रहते थे कि ऐसा मत करो, ये मत करो। मतलब कि वह अपने माँ को गांव की एक तरह से गवार ही समझती थी। लेकिन माँ की दिल में तो हमेशा अपने बच्चों के लिए बड़ा ही होता है। सभी बातें चुपचाप सुनकर हाँ में हाँ मिलाकर रह जाती थी। एक दिन की बात है, सुबह सुबह राजेश की पत्नी को ऑफिस जल्दी जाना था। सुबह सुबह जल्दी से तैयार करके खाना पैक करके ऑफिस चली गई। फिर इसके बाद राजेश भी जल्दी जल्दी तैयार होकर ऑफिस निकल गया। फिर कुछ समय बाद राजेश की माँ ने देखा कि उसका बेटा तो खाना का लंच बॉक्स तो घर पर ही भूल गया। माँ ने बिना देर करते हुए फटाफट ऑफिस पहुंच गई और पास में एक कुर्सी पर बैठ गई, क्योंकि कंपनी में बाहर के व्यक्ति को अंदर जाने के लिए मना था। फिर बेटे को दिक्कत ना हो इसलिए फ़ोन ना करके मैसेज किए, लेकिन राजेश ने अपने काम में बिजी था। माँ के मैसेज पर ज़्यादा ध्यान ना दिया, लेकिन उसकी माँ बाहर कब से उसका इंतज़ार कर रही थी। इस तरह कई घंटे बीत गए और इसी बीच कई मैसेज भी किए, लेकिन राजेश का कोई उत्तर नहीं आ रहा था। इस तरह राजेश की माँ को चिंता होने लगी। लेकिन राजेश अपनी माँ के कई मैसेज आने के बाद वह अंदर ही अंदर खूब गुस्सा होने लगा था। आज तो उसने तय कर लिया था कि आज घर जाकर माँ को खूब अच्छी तरह से समझा देगा कि यह उसका गांव नहीं है जो कुछ भी मनमानी करती रहेगी। और इस तरह शाम हो गया। अब राजेश घर जाने के लिए कंपनी के बाहर निकला तो देखा तो उसकी माँ तो यही खड़ी है, जिसे देखकर उसका गुस्सा अब सातवें आसमान पर था और बिना कुछ पूछे ही अपनी माँ को डांटा फटकारने लगा कि पहले माँ घर में खाली बैठे बैठे मैसेज से परेशान करती रहती माँ, और तू ना अब तो उसके कंपनी में भी आ गई। आखिर उनका यह गांव नहीं है माँ जो मनमानी करती रहेगी। यह सुनकर राजेश की माँ ने खाने का टिफिन रमेश की ओर आगे बढ़ा दिया, जिसे देखकर राजेश को भी अब समझते हुए देर नहीं लगी। वह अपना खाना भूल गया था जिसे माँ ने उसे देने के लिए यहाँ आई थी। इसके बाद राजेश की माँ बोली, बेटा भले ही तुम बड़े हो गए हो, बड़े शहर में रहने लगे हो, भले ही अच्छे बुरे की ज़्यादा समझ आ गई हो, लेकिन मेरे लिए आज भी मेरे कलेजे का टुकड़ा ही है, जिसे मैंने बचपन से लेकर आते हुए खाना लेकर आई थी, जिसे वह अब बिना सोचे समझे अपनी माँ को ही डांटे जा रहा था। अब वह अपने किए हुए पर बहुत पछतावा हो रहा था।
जिसे देखकर माँ ने उसे एक बार फिर से अपने गले लगा लिया। और इस तरह राजेश अब आगे से खुद को माँ के लिए बदल लिया था। अब उनके पहले ही से ज़्यादा अच्छे से देखभाल करने लगा था, जिसके बाद माँ को अब शहर भी अच्छा लगने लगा था, क्योंकि अब उसका बेटा फिर से उसे मिल गया था। कहानी से शिक्षा क्या मिलती है? इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि एक तरफ जहाँ हम पढ़ लिख कर खुद को समझदार समझने लगते हैं, जिससे जाने अनजाने में अपने माता पिता की बातों को गलत साबित करने में लग जाते हैं, लेकिन हम सभी यह भूल जाते हैं जिस माँ बाप ने अपने बच्चों को खुशियों के लिए अपनी खुशियों तक त्याग कर दिया, वो भले माँ बाप अपने बच्चों को कैसा बुरा कर सकते हैं। हर माँ बाप अपने की यही इच्छा होती है कि उन्हें संतान उनकी बुढ़ापे की लाठी बने, लेकिन विकास की अंधी दौड़ में हम सभी अपनी जिम्मेदारी को भूल जा रहे हैं, जो कि बहुत ही सोचनीय है। अगर हमारे माँ बाप हमें पाल सकते हैं तो हम उन्हें बुढ़ापे में उन्हें क्यों नहीं पाल सकते हैं। यह तो हर माँ बाप की यही इच्छा होती है कि तो अपने सभी को अपने माँ बाप की उम्मीदों पर ज़रूर खरा उतरे।